जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो कि थोड़ा पैनिक मोमेंट चल रहा है, खास करके महाराष्ट्र में और कई राज्यों में कोरोना को लेके। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब कोरोना हो जा रहा है, द पर्सन हु गॉट इफेक्टेड गेटिंग कोविड जिनको हो जा रहा है, कोरोना हो जा रहा है, तो तुरंत उससे बाहर कैसे आना है। देखिए, हमारे हाथ में है नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको पूरी कोशिश करना है कि मास्क पहन लीजिए, सब सोशल डिस्टेंस फॉलो कीजिए। बट फिर भी अगर हो जा रहा है तो सबसे पहला काम है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप सोचो हो गया, कोई बात नहीं, अपनी एक जो मेडिसिन की प्रोसेस है उसको करेंगे और ठीक होना है। बट मोस्ट इफेक्टिव जो है वो है आपकी प्राणायाम, आपके लंग्स को पावरफुल करना है। और वो पावरफुल मैं टेक्निक बताता हूं, उसके थ्रू हम कर सकते हैं और अपने आप को कोरोना जिसे हो गया है उससे तुरंत उसके बाहर आ जाएंगे। देखिए, ये जो प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों को बताया है और पिछले एक वीडियो में था मेरे। तो जिनको कोविड हुआ उन्होंने बोला कि सर ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, और उन्होंने ये किया। आप यकीन मानिए, मुझे कॉल आया कि सर विद इन 2 days माय ऑक्सीजन लेवल जो कि 80 था, 70 तक पहुंच गया था, वो काफी इंप्रूव हो गया और 2 दिन में वो काफी अपने आप को पावरफुल, और उनको लगा कि मैं ठीक हो चुका हूं। अभी कल ही मुझे कॉल आया एक जगह से, तो उन्होंने भी बताया मुझे कि सर ऐसा ऐसा है। तो मैं सोचा कि इस टेक्निक को आप सभी को जरूर दोबारा बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए, करना क्या है, करना यह है कि आपको डायफ्राग्रामिक ब्रीथिंग लेना है। देखिए, डायफ्राग्रामिक ब्रीथिंग ये होता है कि एज यू नो कि डायफ्राग्राम जब हमारा यहाँ पे जैसे लंग्स है, जब डायफ्राग्राम नीचे जाता है तो आपकी श्वास पूरे लंग्स के अंदर भरती है। जैसे डायफ्राग्राम नीचे जाता है, आप ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर ले पाते हो, लंग्स को पूरा भर पाते हो। और डायफ्राग्राम जब ऊपर की तरफ आता है तो फिर सांस बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ये आपका पूरी तरह से होता है तो दैट मीन्स योर लंग्स इज टोटली पावरफुल और कोई भी आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और जिन्हें ऑलरेडी कोरोना हुआ है, अगर वो ये ब्रीथिंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी इससे बाहर आ सकते हैं। देखो, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी आप बेड पे रहते हुए टेक्निक का पालन कर सकते हो, टेक्निक को कर सकते हो, क्योंकि इसको करना लेट के ही है, सो के करना है। तो वेदर यू आर हॉस्पिटल या एट होम, तो इसे लेट के करना है। खाली आपको सांस लेना है, छोड़ना है। कैसे, अब आते उसके ऊपर। देखिए, आप करना ऐसा है कि हमें भरपूर श्वास, ब्रेथ लंग्स में भरना है। और जब आप श्वास को भर रहे हो तो आपका पेट पूरा फूलना चाहिए, पूरा फूलना चाहिए। जैसे कि बलून है, समझिए ये हमारा पेट क्या हो गया, बलून हो गया। और उसमें जब सांस जा रहा है तो फूलना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, बलून की तरह फूलना चाहिए। तो इसमें 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ये है, एक प्रोसेस कि हमने श्वास को लिया और बलून जैसे फूल गया और फिर हमने छोड़ दिया, फिर श्वास को लिया, फिर बलून जैसे हुआ, छोड़ दिया। और दूसरा है कि हमने श्वास को पूरा लिया, बलून जैसे हो गया, और फिर हमने उस ब्रेथ को पूरी तरह से रोक दिया है, रोक के रखा है। सांस को पूरा फैलने देंगे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है उसे भी पूरा क्लियर होने देंगे। और फिर धीरे धीरे सांस को हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, फिर से बाहर रखेंगे और फिर उसे होल्ड करेंगे। यानी कि हम लोग इसमें कुंभक लगाएंगे, बाहरी कुंभक। और दूसरा है आंतरिक कुंभक, यानी इंटरनल कुंभक। यानी सांस को हमने ले लिया और सांस पूरा लेने के बाद होल्ड करके उसको रखना है, और जितना होल्ड कर सकते हो एज योर कैपेसिटी होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। और नेक्स्ट वाले में सांस भरा, हमने सांस को पूरा बाहर छोड़ दिया पूरा, और फिर होल्ड करके रखा है। तो ये 2 और एक 3 प्रोसेस करना है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आप यकीन मानिए, आप करोगे, आपकी लंग्स इतनी, आपकी कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी कि यू विल गोइंग टू कम वेरी सून, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। और जिनको नहीं भी हुआ है वो भी इस प्राणायाम का डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, आपको ऐसे आराम से लेट जाना है। अभी जो लोग अगर हॉस्पिटल में है तो ऑलरेडी आप लेटे ही हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सांस लेते हुए दोनों पैरों को जितना हो सके थोड़ा पास रखेंगे, हिप्स के पास रखना है। और अब जब ब्रेथ को लेंगे, जब श्वास को आप भरोगे तो आपका पेट जो है बलून की तरह फूलना चाहिए, और फिर श्वास को छोड़ेंगे तो वापस से नॉर्मल। मैं थोड़ा दिखा देता हूं, अभी आपको दिखाता हूं मैं कैसे क्या करना है।
देखिए आप, ठीक है। पहले लंबी गहरी सांस लेना है। दोनों हाथों को ऐसे ही हथेलियां छत की तरफ होंगी। आप मेरे स्टमक को इस वक्त देख सकते हो, यू कैन सी माई स्टमक, ठीक है। नॉर्मल सांस लेना है और छोड़ दिया। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब मैं ब्रेथ को भरूंगा, सांस मेरा जैसे ही सांस को भरूंगा बलून जैसे फूलेगा, और फिर उस ब्रेथ को छोड़ूंगा तो पेट नीचे होगा। 3 स्टेज में करना है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टेज। लेट अस स्टार्ट नाउ। सांस भरे, ब्रीदिंग, देख सकते हो आप पूरा बलून जैसा हो गया है। अब सांस को छोड़े, फिर से सांस भरना है। फिर सांस छोड़े, ये नॉर्मल आपको करना है 5 टाइम्स ये ब्रीथिंग। 5 बार ये हो गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। हमने श्वास लिया, श्वास को भरा, डायफ्राम नीचे गया, और पेट जब पूरा फूल जाएगा बलून की तरह, जब पेट पूरा बलून की तरह फूल जाएगा, तब आपको श्वास को, ब्रेथ को रोक के रखना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। सांस भरें, स्टार्ट ब्रीथिंग। होल्ड योर ब्रेथ। एक्सेल। ठीक है, तो ये हुआ आपका, हमने ब्रेथ को पूरा लिया और स्टमक बलून की तरह, गुब्बारे की तरह हुआ। सांस को हमने रोक के रखा। अब करेंगे इसका उल्टा। अब क्या करना है, पूरा ब्रेथ को हम भरेंगे, बलून जैसे पेट हुआ, और पूरा एक्सेल कर देंगे। पूरा श्वास बाहर, पूरे श्वास को बाहर छोड़ के फिर से हमें होल्ड करके रखना है। लेट अस डू नाउ। सांस भरते हैं, ब्रीदिंग, एक्सेल। अब हम अपने श्वास को पूरा बाहर निकाल चुके हैं, पूरा ब्रेथ बाहर। अब ब्रेथ को रोक के रखना है, ना लेना है ना छोड़ना है, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। एंड रिलैक्स। ये तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज ए डायफ्राग्रामिक ब्रीथिंग। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लंग्स। हमारे जो लंग्स है, हमारे लंग्स को बहुत ही पावरफुल करती है, और जो भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, इंफेक्शंस होते हैं तो उसे रहने नहीं देगी, क्योंकि हमारी जो डायफ्राग्रामिक ब्रीथिंग है, कोई भी वायरस अगर होता है तो वो उसको ही पहले इफेक्ट करती है, डायफ्राग्राम को इफेक्ट करती है। अब डायफ्राग्राम अगर आपका मूवमेंट ले रहा है, सांस ऊपर नीचे, तो कुछ होगा ही नहीं। तो डू इट। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि आपको जब सांस लेना है तो सांस लेने के बाद पेट आपका, स्टमक बलून की तरफ फूलना चाहिए, और उस ब्रेथ को होल्ड करके रखना, और फिर एक्सेल नॉर्मल। सेकेंड स्टेप है कि हमने सांस को लिया, पूरा सांस बाहर, और फिर से पेट को होल्ड करके रखना है। इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम ब्रेथ ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो स्टमक बलून जैसा होना बहुत जरूरी है, तो ही इसका फायदा मिलेगा। तो इस डायफ्राग्रामिक ब्रीथिंग का फायदा उठाइए, और जिसे भी कोरोना अगर हुआ है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप यकीन मानिए, विद इन 2 days ही विल गोइंग टू रिकवर। 2 दिन में ही रिकवर होना चालू हो जाएंगे। 2 दिन के अंदर रिकवरी रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि डायफ्राग्रामिक ब्रीथिंग ही है जो वायरस को पूरी तरह से खत्म करती है। सो एंजॉय कीजिए अपने ब्रेथ को, अपने लाइफ को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर बीमार हो जा रहे हैं तो बिल्कुल मत डरिए। अपने सेहत का ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाना है।
जो हाथ हमारे है, प्रकृति हमारे साथ में है, हमें वो काम करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू वेरी सुन। थैंक यू।